चाहते हैं कि इस साल आप केबीसी के मंच तक पहुंच पाए, यानी केबीसी सीजन 17 में आप हॉट सीट तक पहुंच पाए, देन वेलकम टू माय चैनल केबीसी विद अनन्या, जहां पे मैं आपको केबीसी के ऊपर सारी जानकारी दूंगी। इस एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही खास और एक नायाब एलिमेंट लेकर आई हूँ, और वो है द पॉडकास्ट एलिमेंट। जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि मैं केबीसी सीजन 16 की कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ, और जितना हो पाए मैंने आप सबको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दिया है इन स्टेजेस, दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फ्रॉम आइडिया कॉल टू जनरल ऑडिशन से लेके जब फाइनल कॉल आता है केबीसी तक, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। द मोर द पीपल द बेटर। सो इसलिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं केबीसी सीजन 16 के एक और कंटेस्टेंट कालपी उत्तर प्रदेश से। लेट अस वेलकम सुमित यादव। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी की जो जर्नी है वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत लंबी भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि आपके सामने जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें अनन्या तो अभी 20 वर्ष की हैं और उन्होंने केबीसी की हॉट सीट तक का अपना सपना पूरा किया, और मुझे जो है वो उसके लिए 14 साल लग गए। तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें और कोई उम्र भर सफ़र में रहा। सच्चाई ये है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सफ़र में हैं। जो सफ़र में हैं उनके लिए हम सब ने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि उन लोगों की मदद हो सके। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी चैनल्स के व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर कि आप उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी देंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप पहले कंटेस्टेंट है या पहले मेरे एक मित्र है जो इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। तो सुमित जी, आप केबीसी सीजन 16 के हॉट सीट तक आप पहुंच चुके हैं। सो क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप FFF राउंड में थे, एंड जब आपको बुलाया गया था अमिताभ बच्चन जी ने, वो फीलिंग? अरे अनन्या जी, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वहाँ हॉट सीट पे कौन आएगा। अनन्या जी आओ, हॉट सीट पे जाना है। जब मेरा नाम बोला गया तो मैं तो शॉक्ड हो गया। जब बच्चन सर नाम बोलते हैं, कितना भी एहसास हो, लेकिन जब नाम बोला जाता है तो वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और जब मैं वहाँ पे जब नाम बोला गया तो फिर भगवान का ही नाम निकलता है, क्योंकि 3 बार हुआ नहीं था, और इसके साथ फिर हॉट सीट पर पहुंचा, और फिर आप सबने देखा ही है कि वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो अनन्या, आपको कैसा लगा था जब आप हॉट सीट पे पहुंची थी? मेरी बारी भी आई थी, और जब अमिताभ बच्चन जी ने बोला था अनन्या विनोद, वाव, मुझे तो एक्चुअली मेरे आंखें तो बहुत नम हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था उस मोमेंट पे, एंड इट वाज लाइक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आप सब जानते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव होता है। सुमित जी, दर्शकों को बता सकते हैं कि केबीसी तक पहुंचने के लिए केवल एक ही नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होते हैं। एक पहला रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है कि आपको टीवी पर एक सवाल आएगा, आपके सोनी लिव ऐप पर एक सवाल आएगा, या सोनी एंटरटेनमेंट टीवी टेलीविजन पर सवाल आएगा, उसके आपको अपने मोबाइल के थ्रू जवाब देने होते हैं। और दूसरा वो होता है जब केबीसी चल रहा होता है, प्ले अलोंग आप खेलते हैं, उसमें डेली जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब देते हैं। आप भी जानते हैं कि केबीसी तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, उनको बहुत सारा प्रयास करना होता है। मैं जानती हूँ कि आपकी भी बहुत सालों से प्रयास रही थी केबीसी तक पहुँचने के लिए। उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अब करते रहो यार तैयारी, उस फास्टर फिंगर फर्स्ट तो जरूर लगाते रहो, क्योंकि जिस दिन आपको वहाँ मौका मिलेगा, फिर आपको किस्मत वहाँ दूसरा मौका देती नहीं है। केबीसी में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास मौका आएगा तो आपको सारी चीजें अपनी संजो करके और वहाँ बोलनी है, तो वरना फिर आप लौट करके आएंगे, आपको लगेगा यार गाना भी नहीं गा पाया, यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें संजो करके रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही कहा सुमित जी, और इसी मौके पे धूप भी निकल गई है। एंड मैं तो दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, केबीसी का सफर ऐसा है कि ये मत सोचिए कि आप कब केबीसी के हॉट सीट तक पहुँच पाएंगे। इंस्टेड ये सोचिए कि आप उधर ऑलरेडी है, फील ओन इट। ये सोचिए कि आप कुछ भी और वहाँ तक आप पहुँचेंगे, क्योंकि इस सफ़र में 2 चीज़ तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक है हार्डवर्क यानी मेहनत, और दूसरा है लक यानी किस्मत। अभी देखिए, किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है वो है अपना हौसला और अपना जुनून। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप अपना हौसला बरकरार रखिएगा, क्योंकि जब आपका हौसला मजबूत है तो पूरी कायनात आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती। अभी देखिए, ये हो गई केबीसी की बात। अभी हम बढ़ते हैं एक एंटरटेनमेंट जोन की तरफ।
देखिए सुमित जी, जब आपका एपिसोड रिलीज हुआ था तब हम सब जानते हैं कि आपका एक डायलॉग जो आपने अमिताभ बच्चन जी के अंदाज में किया था वो बहुत पॉपुलर हो गया था। सो आप अपने अंदाज में फिर से कर सकते हैं। वो डायलॉग ऐसा था कि विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गांव मंडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा 96 हाई। तो वाह, कितने खूबसूरती से आपने बोला है। आपकी मिमिक्री स्किल्स इज लाइक टॉप लेवल। तो सुमित जी, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट। एनी फाइनल वर्ड्स जो आप दर्शकों को बोलना चाहेंगे? देखिए अनन्या जी, मैं तो यही बोलूंगा लास्ट में कि देखिए आप तैयारी रखिएगा और केबीसी की टीम आपको जब भी मौका देगी वहां जाने के लिए तो आप पूरी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी कि आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे लोगों को जो भी देख रहे हैं उन सबको बहुत मोटिवेट भी किया और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी भी दी। आई होप कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सबको बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था द फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा और अधिक जानकारी के लिए डू स्टे ट्यून बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि केवल सुमित यादव जी ही नहीं और भी बहुत सारे केबीसी के एक्स कंटेस्टेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जहाँ पे वो सब अपने ही अंदाज में आप सबको केबीसी के प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिपरेशंस टू एंड एज वेल एज उनका एक्सपीरियंस आप सब तक पहुंचाएंगे। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट ऑन द चैनल। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप सब जानते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन में आप सबके क्वेरीज का जवाब देती हूँ एंड अगर आप पर्सनली मुझे डीएम करना चाहते हैं सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। So let us grow together. So do share this channel और जितना ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी ही मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी and I'll be able to give out more content and make more videos. So thank you very much. All the best and see you in the next video.